ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन की महीना भगवान शिव देवादिदेव महादेव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। देवसैनी एकादशी में भगवान नारायण जब 4 माह के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं तो माना जाता है कि ये पूरे सृष्टि का भार भगवान शिव जी के ऊपर रहते हैं। सावन के माह भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं और इस समय किए गए भगवान शिव का पूजा अर्चना व्रत विधि उनको प्रसन्न करते हैं। मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है और साथ में भगवान शिव की पूजा आराधना से मनोवांछित फल मिलता है। वो नहीं, शरीर में हुए कोई भी दुरारोग्य व्याधि जो हमारे शरीर को कष्ट देते रहते हैं उससे भी मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है इस सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत श्रावण के महीने की किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है और कंटिन्यू 16 सोमवार आपको ये व्रत करना रहता है। अगर किसी वजह से बीच में एक सोमवार छूट जाती है तो आगे चल के नेक्स्ट सोमवार से ये व्रत फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। और श्रावण के महीने में जब बारिश होती है, हरियाली छाती है, इस समय भगवान शिव जी खुश हो जाते हैं और हमारे जो पूजा अर्चना रहते हैं व्रत विधि रहते हैं इससे भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद भी करते हैं। दोस्तों, देवादिदेव महादेव को बहुत ज़्यादा आडंबर की प्रयोजन नहीं होती है और जितना आपका सामर्थ्य है खाली पानी से भी अगर भगवान शिव जी के शिवलिंग को पूजा करते हैं तो भगवान शिव जी उससे भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा ना समझे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो शिव जी को जो पूजा करना रहता है, आप अगर गंगा जल और एक बेलपत्र से भी पूजा करते हैं तो भगवान शिव जी उससे भी खुशी होते हैं। आइए जानते हैं 16 सोमवार की व्रत की विधि क्या है। 16 सोमवार के व्रत श्रावण के महीने की किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है और आगे कंटिन्यूअस 16 सोमवार तक ये व्रत निभाना पड़ता है। सबसे अच्छा माना जाता है कि दिन भर जो उपवास करके रहते हैं और शाम को फिर से भगवान शिव जी की पूजा करके फिर अन्न ग्रहण करते हैं, वो 16 सोमवार इस तरह से जो लोग पालन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है और आप बिना अन्न का बिना खाने का पूरा दिन उपवास करके नहीं रह सकते हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हमसे ज़्यादा हमको समझते हैं, इसीलिए फल का भोग ग्रहण करके आप व्रत की विधि पूरा कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव को कुछ चीज़ें बहुत ही प्रिय होती है और 16 सोमवार के व्रत के दौरान या तो सोमवार की पूजा के दौरान आप भगवान शिव को ये सारी चीज़ें चढ़ा के अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही महत्व माना जाता है। अगर संभव है तो बेलपत्र को बहुत दिनों तक, कितने महीनों तक बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है और धो के उसी बेलपत्र से दोबारा शिव जी की पूजा किया जाता है। तो थोड़ा सा बेलपत्र जरूर लाए और साथ में आंकड़े का फूल लेके आए, आंकड़े का पत्ते लेके आए। आंकड़ा एकदम जंगली फूल होती है और रास्ते के बाहर, रास्ते में कहीं पे भी इस समय सावन में बहुत अच्छा हरियाली छाई रहती है और रास्ते में भी बहुत सारे आंकड़े का फूल देखने के लिए मिलते हैं। तो आंकड़े का फूल लेके आए, थोड़ा गेंदे के फूल, लाल गुलाब के फूल लेके आए और इस दिन भगवान शिव को स्नान आदि करवाने के लिए गंगा जल का बंदोबस्त जरूर करें। गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय होती है और भगवान शिव की जटा में स्थान मिली है गंगा जी को। तो गंगा जल से स्नान करवाने में शिवलिंग का जब हम स्नान करवाते हैं तो मनोवांछित जो फल है वो हमें प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव का पंचामृत स्नान करवाया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर और मधु से मिक्स करके पंचामृत स्नान करवाए। ध्यान रखें कि जो लोग वैष्णव है, विष्णु पूजा करते हैं और घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको वो पंचामृत में तुलसी के पत्ते डालते हैं। लेकिन शिव जी की जब पूजा होगी या शिव परिवार में किसी की भी जब पूजा होती है तब उन पे तुलसी की पत्र नहीं डाला जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पंचामृत या कोई भी भोग में किसी भी तरह से तुलसी की पत्र नहीं डाला जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है, कभी समय मिलेगा तो पौराणिक कहानी भी आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। अब आते हैं भगवान शिव जी को और क्या क्या चाहिए। इस दिन के धूप
एक धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह व्यवस्था करें। साथ में आंकड़े का फूल का एक माला अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव जी को केतकी के फूल नहीं चढ़ते हैं तो ध्यान रखें, बिल्कुल केतकी के फूल नहीं चढ़ाना है। सफ़ेद फूल की माला पहनाना भगवान जी के लिए बना के उनको अर्पण कर सकते हैं। भगवान शिव जी के प्रिय कलर है, जो प्रिय रंग है वो सफ़ेद होते हैं, इसीलिए जो भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं वो सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर का या ऑरेंज कलर का, जो लाइट ऑरेंज कलर का होता है, इस तरह का कपड़े परिधान कर सकते हैं। जो लेडीज़ है वो लाल कलर का साड़ी पहन के भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। याद रखें, भगवान शिव जी की पूजा करने का सभी मनोकामनाएं इस समय पूरी होती है, तो आपकी मनोकामनाएं सात्विक होना चाहिए। सात्विक मनोकामनाएं वो होती है जो अपने और अपनों का, सभी का भला होता है, जिसमें सिर्फ भले के लिए किया जाता है, ना कि किसी के बदला लेने के लिए या तो फिर किसी को नीचा छोटा दिखाने के लिए और किसी का कोई बुरा करने के लिए। ऐसे मनोभाव से भगवान की पूजा नहीं होती है और ऐसे मनोभाव से पूजा किया गया पूजा भी कभी संपूर्ण नहीं होती है। तो अपने परिवार के और बाकी लोगों को भला सोच के मन में निष्ठा रख के भगवान शिव जी की पूजा करें और देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए जानते हैं 16 सोमवार का व्रत विधि कैसे होता है। 16 सोमवार के व्रत सावन माह का कोई भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है। सावन माह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण माह होता है शिव जी की पूजा के लिए। इस समय कोई भी सोमवार से आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं और भगवान को सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान जी, हम इस मनोकामना को पूरी करने के लिए आपका 16 सोमवार का व्रत लेने जा रही हूँ या व्रत लेने जा रहा हूँ, तो आपकी पूरी आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए ताकि हम इस व्रत को बहुत अच्छे से संपूर्ण कर सके, बिना विघ्न के संपूर्ण कर सके। हर सोमवार जब जब आप भगवान जी की पूजा करेंगे तो जो भगवान जी के जो सामान है जिससे आप पूजा करना चाहते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि, एक माला और भगवान जी को पूजा के लिए और जो भी आपका नैवेद्य वगैरह रहेगा, ये सब पहले से ही बंदोबस्त करके रखें। भगवान शिव की पूजा में ध्यान रखें, 2 चीज़ों का ध्यान आपको बहुत रखना है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। वो चीज़ें ये होती है कि इनको शिवलिंग को जब हम पूजा करते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो शंख से पानी नहीं चढ़ती है, शंख से पानी नहीं चढ़ाना है। और दूसरी बात है, इनको तुलसी की पत्र अर्पण नहीं किया जाता है। तो इन 2 बातों का खास करके ध्यान रखें। बाकी भगवान तो जितनी स्वल्प में भी पूजा करेंगे, सिर्फ गंगा जल और एक बेलपत्र से भी पूजा करेंगे तो खुश रहते हैं। सुबेरे उठ के जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत शुरू करेंगे उस दिन सुबह सुबह उठ जाए और शुद्ध पानी से स्नान आदि कंप्लीट कर ले। स्नान के पानी में थोड़ा सा काला तिल मिक्स कर सकते हैं। काला तिल मिक्स करने में शरीर और मन की शुद्धता बजाय रहती है और साथ में बहुत सारे ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। अभी स्नान होने के बाद घर के जहाँ पे आप पूजा करेंगे उस जगह पे देखना, ध्यान करना कि लोगों का आना जाना बहुत कम हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के पूजा करना है और साथ में भगवान जी के 108 बार जप माला जप भी करना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई स्थान है जहाँ पे लोगों की आना जाना कम है तो वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, बाकी अपनी सुविधा के अनुसार बंदोबस्त करें। जहाँ पे पूजा करेंगे वहाँ पे गंगा जल का छींटा मार के जगह को साफ कर ले। घर में प्रतिष्ठित शिवलिंग, इस दिन आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं और अगर पहले से अगर शिवलिंग प्रतिष्ठित है तो उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें एक बात की, शिवलिंग की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो शुरू से ही स्वयंभू है और जागृत होता है। तो घर में आके पंचामृत स्नान करवा के आप शिवलिंग का प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर पूर्व जो स्थान होती है, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, वहाँ पे शिव जी को स्थापना करें और एक पात्र में पहले गंगा जल से उनके शुद्ध गंगा जल से उनके स्नान करवाए, फिर पंचामृत स्नान करवाए। पंचामृत स्नान के बाद ऊपर से फिर से गंगा जल से उनको शुद्ध करे, स्नान करे। इसके बाद शिव जी के ऊपर बेलपत्र अर्पण करें, साथ में फूल अर्पण करें। बेलपत्र जब अर्पण करेंगे तो ध्यान रखें कि उनकी जो चिकना पार्ट होता है, बेलपत्र का जो ऊपरी हिस्सा होती है वो शिव जी के शिवलिंग के तरफ रहेगा और जो खुरखुरा पार्ट होता है, जो नीचे के हिस्सा होता है, वो शिवलिंग से ऊपर हमारे तरफ रहेगा।
इस तरह से भगवान को फूल और बिल्व पत्र फूल वगैरह अर्पण करें। साथ में जो माला आपने बनाया वो माला भी शिव जी को अर्पण करें। आप धूप और दिया प्रज्वलित करें और भगवान जी की आरती करें। बहुत ही अच्छे से दिल से किया गया पूजा, निष्ठा और भक्ति के साथ किया गया पूजा भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। आप भगवान जी को नैवेद्य अर्पण करें और नैवेद्य में जो भी फल वगैरह आपने लिया है और या तो फिर आटा गुड़ और घी से बना हुआ नैवेद्य बनता है, जो चूरमा बनती है, वो भी भगवान शिव जी को अर्पण किया जा सकता है। भगवान शिव की धूप दीप से पूजा नैवेद्य अर्पण करने के बाद जप करें और कम से कम एक माला इस दिन जप करना चाहिए। एक माला यानी कि 108 बार भगवान शिव जी के नाम, चाहे तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही दुरारोग्य व्याधि में परेशान है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो कि जिससे मुक्ति नहीं मिल रही है, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ लगा है, बहुत ही परेशान हो रहे हो, और या तो फिर घर के कोई है जो दुरारोग्य व्याधि से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस दिन महामृत्युंजय जप जरूर करें और 108 बार महामृत्युंजय जप एक ही आसन में बैठ के, किसी शुद्ध आसन में एक ही आसन में बैठ के आप इस दिन पूरा करें। साथ में इस दिन से संकल्प लें कि जो भी अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, खुद से जप नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई रुद्राक्ष की माला हाथ में लेके उनके सर पे टच करवा के 108 बार जो महामृत्युंजय जप है वो जप करें। या तो फिर अगर वो खुद कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, रात को सोने से पहले रुद्राक्ष की माला से 108 बार महामृत्युंजय जप करके सोए। इससे बहुत ज़्यादा जो दुरारोग्य व्याधि होती है उससे मुक्ति मिलती है, शरीर से जो रोग है वो दूर भागती है। भगवान शिव जी की इस समय पूजा अर्चना करने से बहुत ही मनोवांछित फल मिलते हैं। शाम को भी इसी तरह से आपको पूजा करनी है, जैसे सवेरे पंचामृत स्नान धूप दिया नैवेद्य से पूजा किया था, सेम ऐसे ही शाम को भी पूजा करनी है। और शाम को पूजा के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस समय खाद्य ग्रहण कर सकते हैं। इस समय जो खाना खाते हैं वो भगवान शिव के निमित्त जो नैवेद्य आपने बनाए थे, जो भोग आपने चढ़ाया था, वही भोग खा के अपना व्रत जो है खोल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल उपाय से आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ में अपना मनोवांछित फल भी मिलता है। देवादिदेव महादेव जो है भोले बाबा है, भोलेनाथ है, और थोड़ा सा पूजा भी करते हैं, थोड़ा सा मन से दिल से निष्ठा से जो भी पूजा करते हैं उस सभी भक्तों का सभी मनोकामनाएं वो पूरी करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप शुरू कर सकते हैं 16 सोमवार के व्रत श्रावण के महीने में। और ध्यान रखें कि 16 सोमवार कंटिन्यूअस करना है। बीच में कोई भी सोमवार किसी भी वजह से अगर छूट जाती है, जैसे लेडीज़ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती है, पीरियड्स रहते हैं, तो उस समय अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले सोमवार से आपको कंटिन्यू करनी है। तो इस तरह से 16 सोमवार की व्रत करने के बाद व्रत कथा जरूर सुने। व्रत कथा आप चाहे तो मोबाइल में सुन सकते हैं, चाहे तो आपको आता है, किसी को घर पे आता है तो वो बोल के भी सुना सकते हैं, या तो कोई बुक्स में जो लिखा होता है वो पढ़ के भी व्रत कथा आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप 16 सोमवार के अपनी व्रत संपूर्ण करें और अपनी सात्विक मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत काम तो ज़रूर आएगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दीजिए। ओम नमः शिवाय।